नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार आपका स्वागत है हमारे इस प्यारे चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं साइकिल ऑफ पॉवर्टी के बारे में, मनी जनरेशन के बारे में, वेल्थ क्रिएट करने के रास्ते के बारे में और असेट बनाने के बारे में। 2025 आने वाला है। आपने अभी तक 2024 तक आपके लाइफ में क्या किया, क्या ज़िंदगी में पाया, क्या खोया, इसका वैल्यू तो है ही, लेकिन आपके मन में रहता है कि 2025 आने वाला है, क्या किया जाए जो 2025 आपकी लाइफ का सबसे बेहतरीन साल बने। दोस्तों, 2025 आपके लाइफ का ऐसा साल हो सकता है जो कि आपके हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस क्रिएट करने के लिए आपके लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन सकता है। आज के वीडियो का टाइटल जो हमने रखा है कि ब्रेक योर साइकिल ऑफ पॉवर्टी इन 2025 या 2025। इसका जस्टिफिकेशन मेरे पास ये है कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जो वीडियो देख रहे हैं आप गरीब हैं, लेकिन बहुत से हमारे व्यूअर्स जो गरीबी की सोच मान लीजिए या मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास वाले होते हैं, सभी की कहानी है। सभी के पास हर दूसरा या तीसरा व्यक्ति पैसे की प्रॉब्लम से, वरीज से, डिफ़िकल्टी से परेशान है। हर कोई ईएमआई के चक्कर में पड़ा है, हर कोई क्रेडिट कार्ड के लोन के कारण परेशान है, हर कोई पर्सनल लोन के कारण परेशान है। सभी के पास पैसे की डिफिशेंसी है, सभी के पास अपने अपने लाइफ के बारे में प्रॉब्लम्स हैं। तो दोस्तों, मेरा एक छोटा सा एफर्ट्स कि कैसे आप अपनी गरीबी को या कैसे अपने फाइनेंशियल लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हो। गरीबी को ओवरकम करके या पॉवर्टी लाइफ को ओवरकम करके आप कैसे फाइनेंशियल फ्रीडम पाने का रास्ता आप पा सकते हो। दोस्तों, वेल्थ जनरेट करने का, फाइनेंशियल सक्सेस बनाने का, सक्सेस पाने का रास्ता होता है, वो ओवरनाइट या मिडनाइट नहीं होता, मतलब एक रात में नहीं होता। अच्छी वेल्थ बनाने के लिए, बड़ी संपत्ति बनाने के लिए आपको समय लगता है दोस्तों। साथ ही साथ आपका डिसिप्लिन भी चेक होता है और समय, पेशेंस भी होता है। मतलब संपत्ति बनाना, एसेट बनाना, ये आपको समय की भी मांग करती है और डिसिप्लिन की भी मांग करती है। तो साइकिल जो बना है आपकी लाइफ का, गरीबी में जीना पड़ रहा है या गरीबी में, या आपके यू हैव टू लिव, मतलब बिलो योर मीन्स के तहत आपको रहना पड़ रहा है। तो ये सब बातें आज के इस वीडियो में होंगी और डेफिनेटली इस वीडियो के अंत तक आते आते आपको रास्ता क्लियर हो जाएगा कि आपने कैसे आपके फाइनेंशियल लाइफ को इम्प्रूव करना है, कैसे आप इस गरीबी से ऊपर आना है। दोस्तों, आपको अगर गरीबी लीगेसी में मिली है तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन आपको गरीब बनकर नहीं रहना है। आपको गरीबी जैसा बिहेवियर नहीं करना है। आज से ही आपकी मानसिकता को चेंज करना है। आज से ही आपको सफल बनने के लिए जो सैक्रिफाइसेस, जो कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं, जो माइंडसेट होता है, वो अपनाना है, ताकि 2025 के मिड और लास्ट तक आप ऐसा इंसान बन जाओगे, आपके पास अच्छा खासा बैंक बैलेंस आ जाएगा, अच्छा खासा असेट बनाने के राह पर आप चल पड़ोगे दोस्तों। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हाउ टू ब्रेक योर साइकिल ऑफ पॉवर्टी। दोस्तों, गरीबी का चक्र मानो एक जटिल मेज की तरह होता है, जिसमें हर एफर्ट्स और मेहनत केवल सर्वाइवल तक ही सीमित हो जाती है। ये साइकिल हमारे जीवन के हर पहलू से इस तरह जुड़ा होता है कि इसे तोड़ना कठिन लगता है। लेकिन 2025 एक ऐसा साल हो सकता है जब आप इस साइकिल को ब्रेक करेंगे, नए और रीडिफाइन किए हुए रास्तों पर चलकर प्रॉस्पेरिटी की ओर बढ़ेंगे। इसलिए केवल हार्ड वर्क की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, माइंडसेट बदलने, नए फाइनेंशियल हैबिट्स को अपनाने और वेल्थ को एक नए नज़रिए से देखने की जर्नी भी चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों, चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें,
वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें। दोस्तों, इस चैनल पे हमने ऐसे वीडियोस पोस्ट किए हैं जो वीडियोस आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करेंगे, आपका माइंडसेट चेंज करने में, आपका लाइफ का नज़रिया चेंज करने में आपकी हेल्प करेंगे। जिस कारण सभी का कहना, मेरे पास जो कमेंट आते हैं, मेरे पास जो इनपुट्स आती है, उसके मुताबिक अपने ये जो वीडियो है बहुत से लोगों को हेल्प कर रहे हैं अपना माइंडसेट बदलने के लिए, फाइनेंशियल फ्रीडम की राह पकड़ने के लिए। उनके लाइफ में काफ़ी वैल्यू ऐड हो रही है इस वीडियो को देखने के बदौलत। तो दोस्तों, चलिए बिना देर किए वीडियो शुरू कर लेते हैं। नंबर 1, सी वेल्थ फ्रॉम अ न्यू पर्सपेक्टिव। धन या पैसे के बारे में हमारी सोच अक्सर बहुत सीमित होती है। हम इसे सिर्फ खर्च करने या सेविंग्स का रास्ता या जरिया मानते हैं, लेकिन वास्तव में धन एक पावरफुल टूल है जो आपके गोल्स और एस्पायरेशंस को अचीव करने का जरिया बन सकता है। पैसे को सिर्फ खर्च और ज़रूरत को पूरा करने के माध्यम के बजाय इसे अपने सपनों को पूरा करने के साधन के रूप में आपको देखना चाहिए। जब आप वेल्थ को इस तरह देखेंगे तो आपके डिसीजंस भी इसी नए अंडरस्टैंडिंग के आधार पर होंगे जो आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन को बेहतर बना सकती है। तो दोस्तों, आज से ही आपको नए पर्सपेक्टिव से पैसे को देखना है, नए एंगल से एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ पैसे की तरफ देखना है और पैसे को अपने लाइफ में वेलकम करना है, ताकि 2025 आपके लिए एक यादगार, अच्छा, पॉजिटिव साल साबित हो सके। नंबर 2, फोकस ऑन फाइनेंशियल एजुकेशन। दोस्तों, नॉलेज इज पावर और पैसा मैनेज करने के मामले में ये बात 100% सच है। अगर आप फाइनेंस बेसिस जैसे बजटिंग, इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में नहीं जानते तो शायद आपको वही आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा जो अभी तक आप फेस करते आ रहे हो। 2025 को वो साल बनाए जब आप फाइनेंस बेसिक्स को समझने पर फोकस करेंगे, बजट बनाना, छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट करना सीखना और फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज डेवलप करना। ये बात तय करे, डिफाइन करे, फिक्स करे कि आपको ये बातें करना है। ये जो मैंने वर्ड्स अभी आपको सुनाए, जितना आप सीखेंगे उतना ही आप अपने पैसे का सही मैनेजमेंट कर पाएंगे। दोस्तों, ये फाइनेंशियल एजुकेशन है ना, रिच बनने के लिए, आपकी लाइफ में वेल्थ को पाने के लिए और वेल्थ को सस्टेन करने के लिए बहुत आवश्यक है। रिच पीपल इसी को अपने लाइफ में एक्चुअल में इम्प्लीमेंट करके ही वो दे आर रिच, दे बिकम रिच। कोई भी एग्जाम्पल ले लो, नाम लेने की ज़रूरत नहीं यहाँ पे, कोई भी मन में ठान लो जो अभी बिलियनर बना है, मिलियनर बना है, जो बिजनेस पर्सनल है, एंटरप्रेन्योर है, इंडस्ट्रियलिस्ट है। इन्होंने सब कुछ यही बेसिक्स अपनाया, यही बेसिक्स अपना के ही वो रिच बने हैं। दे बिकम वेल्दी, वही रिच बने हैं, वेल्दी बने हैं। उन्होंने एसेट कमाया, जनरेट कर पाए फाइनेंशियल एजुकेशन के बेसिस पे। ये रियलिटी है दोस्तों, ये वास्तविकता है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं था। बस उन्होंने अपनी हैबिट्स में ऐसे वर्ड्स को डाले, वो अपने आप चीज़ें बाकी बनती गई है। अपनी हैबिट्स को चेंज करो, अपनी फाइनेंशियल बिहेवियर को चेंज करना है। जो आपका बिहेवियर आज तक रहा हुआ है, बस उसको चेंज करना है, बाकी सब भगवान के ऊपर छोड़ दो। अपनी डेली हैबिट्स में बजट बनाना, इन्वेस्टमेंट करना, फाइनेंशियल स्ट्रेटजी डेवलप करना, फाइनेंस बेसिक्स को समझना, ये सब बातें आप सीख लीजिए। मैं बोल रहा हूँ इसलिए नहीं है, सोचना है, आपके अंतर मन से सोचना है कि सही में आप रिच बनना चाहते हो या नहीं है। सही में आप बड़ा इंसान, वेल्दी एसेट क्रिएटर इंसान बनना चाहते हो या नहीं। अपने मन से पूछो, अपने दिल से पूछो कि सच में आप अपनी जो वरीज़ है, फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ है, अभी तक के गरीबी के लाइफ में आप
क्यों पढ़े हो? थोड़ा सा प्रयास करो, थोड़ा सा सीख लो, थोड़ा सा समझ जाओ, और अपनी जो रास्ता है, आने वाला समय है, बहुत बेहतरीन होना है। आज का जो समय है इतना अच्छा समय है जो पहले कभी नहीं था। हर किसी को उतना ही मौका है, हर किसी को उतना ही समय है, हर किसी को उतनी ही अपॉर्चुनिटीज़ है रिच बनने के लिए। आज इंडिविजुअल लेवल पे कोई लिमिटेशंस नहीं है, कोई कोई मतलब रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। आप अपने दम पे अपना जहां बना सकते हो। पहले के समय में मतलब आज से 50 साल, 100 साल, 200 साल पहले दुनिया इतनी हसीन नहीं थी, दुनिया इतनी अच्छी नहीं थी। उस समय आपका डेवलपमेंट इंडिविजुअल लेवल पे नहीं होता था। आज के समय में हर कंट्री में जाइए, देखिए हर कंट्री में, हर उससे तो अपना कंट्री कितना आगे है। तो हर इंसान को अपनी प्रगति करने के लिए इतना अच्छा एनवायरनमेंट बना है। बस वो समय का, इस डिजिटल एरा का, डिजिटल समय का बेनिफिट्स आज के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के समय में, चैट जीपीटी के समय में इतना बेहतरीन समय बना है। उस बेहतरीन समय को अपनी जो पॉवर्टी है, गरीबी लाइक बिहेवियर है, मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास सिचुएशन है, उससे बाहर आने का समय यही है दोस्तों, प्रेजेंट समय। तो सही समय पे सही चोट मारो। कहते हैं कि स्ट्राइक द हैमर व्हेन आयरन इज हीट, या आयरन इज हॉट। जब लोहा गर्म होता है तभी चोट मारना चाहिए, जब वो ठंडा होता है तो वो चोट मारने का कोई फायदा नहीं होता दोस्तों। नंबर 3, बी क्लियर अबाउट गोल्स एंड सी द बिगर पिक्चर। अब दोस्तों इसी में सब कुछ मीनिंग है कि बी क्लियर अबाउट योर गोल्स एंड सी द बिगर पिक्चर। अपने जो गोल्स होते हैं ना, उसके बारे में आपके मन में स्पष्ट चित्र होना चाहिए कि आपको ज़िंदगी में जाना कहाँ पे है। आपको तय करना है, आपको फिक्स करना है, आपको सेट करना है गोल्स के बारे में, टारगेट्स के बारे में, एम्स के बारे में, अपने ड्रीम्स के बारे में, अपने लाइफ टाइम सभी रास्तों के बारे में, आपको पहुंचना कहाँ पे है। हवा में नहीं कि आपने इतना पैसा कमाना है, ऐसा नहीं है। स्पेसिफिक अमाउंट मन में ठान लेना है। मन में ठान लेना है कि आपको लाइफ में कितने करोड़ रुपए कमाने हैं। बस फिगर आपको लिखना है अपने डायरी पे, और उस फिगर को पाने के लिए आपको हर वो चीज़ करनी है, हर वो लीगल चीज़ करनी है जो आपको वो फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने में आपको वो रास्ते मिल जाए, आपको वो सक्सेस मिल जाए। कई लोग इसलिए गरीबी में फंसे रहते हैं क्योंकि उनके पास क्लियर फाइनेंशियल गोल्स नहीं होते। दोस्तों एक स्पेसिफिक फाइनेंशियल गोल सेट करें, जैसे मुझे अगले 3 साल में, 2 साल में, 1 साल में, 6 महीने में अपनी इनकम को दुगना करना है, तिगना करना है, चौगुना करना है। मतलब कहने की बात है कि आपको सेट करना है आपके जो फाइनेंसेस के बारे में। आपको पता है आपकी अर्निंग कितनी है या नहीं, वो आपको पता है। तो आपने ये करना है कि मुझे 2025 तक के अंत तक अपने डेट्स को पूरा करना है, अपने जितने भी कर्ज है वो पूरा एलिमिनेट करना है, उसको फिनिश करना है। ये आपने तय करना मन में आज से ही। मुझे पता है कि हर दूसरा या तीसरा व्यक्ति के ऊपर ईएमआई चल रही है, स्मार्टफोन की ईएमआई, मोबाइल फ़ोन की ईएमआई, लैपटॉप की ईएमआई, वॉशिंग मशीन खरीदा उसकी ईएमआई, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड लोन। तो ये सब बातें आपको अपने लाइफ से स्टेप बाय स्टेप स्ट्रेटजिकली ख़त्म करना है, आपको आमिर बनने का रास्ता हासिल करने के लिए। तभी आप अपने पॉवर्टी लाइक साइकिल को, पॉवर्टी बिहेवियर से बाहर निकल पाएंगे। और यही समय है, आपको प्रेजेंट समय है, कोई मुहूर्त नहीं, मतलब कोई परफेक्ट मोमेंट नहीं है। जो मौका मिले तब आपको शुरू करना है तुरंत। आज का सबसे बेहतरीन समय होता है आज का। आपको समझ में आ गया कि आप गलत रास्ते पे थे, छोड़ दीजिए रास्ता हो, आज से नया रास्ता पकड़ो। जब जागो तब सवेरा दोस्तों, जब आप जग गए आप उठ जाओ और अपने काम पे लग जाओ।
आपने क्लियर गोल के साथ हर वो स्मॉल स्टेप्स लेना है, हर वो छोटे छोटे कदम लेना है जो आपकी ओवरऑल सक्सेस का हिस्सा बनेगा। हर वो डिफीट, हर वो मतलब असफलता को अपने रास्ते की सीढ़ी बनाना है। जब आपके पास स्पष्ट गोल रहेगा तो आप छोटे छोटे स्टेप्स भी इम्पोर्टेंट लेंगे कि आपको उसी रास्ते की तरफ जाना है। अपने गोल्स को चेंज मत करो, अपने तरीके बदलो, अपने रास्ते बदलो। उस गोल्स तक पहुंचने के तरीके हो सकता है कि आपके तरीक़ों में कुछ कमियां रह गई होंगी, कुछ तरीक़ों में आपके कुछ मतलब ऑब्जर्वेशन होंगे या कुछ आपके कमियां होंगी, खामियां होंगी। तो उसको सही करके वो गोल्स को चेंज किए बिना वहाँ तक पहुँचने के रास्ते में सुधार करके आप वो गोल्स हासिल कर सकते हो। तो आपके छोटे स्टेप्स भी इम्पॉर्टेंट होने लगेंगे जो आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेंगे और आपके बड़े लक्ष्य के करीब आपको ले जाएंगे। तो ओवरऑल कहने की बात यह है कि आपके जो गोल्स हैं, बी क्लियर अबाउट योर गोल्स, और उसको आपने बड़े पर्सपेक्टिव से देखना है। आपके मन में पता होना चाहिए कि आपके लाइफ के 2, 3, 4, 5, 8, 10 जो भी गोल्स है उसको स्ट्रेटजी बनाकर, उसको प्लानिंग करके पाना है छोटे छोटे कदमों से। ये आपने सोचना है 2025 में। नंबर 4, फाइंड न्यू सोर्सेस ऑफ इनकम। अभी बिना पैसे के तो हर चीज़ इम्पॉसिबल है अपने लाइफ में। अपने जो भी आपका ट्रेडिशनल या मेन एक इनकम स्ट्रीम होगा आपने जो अभी बनाया है, एक्टिव इनकम, जो कि आपके बिजनेस के हर महीने में आपके पास पैसे आते हैं। जो भी आप छोटा काम करते हो, जो भी आप मान लो आप रिक्शा चलाते हो, मान लो आपके पास ठेला है, या आप शॉपकीपर हो, या आप एंटरप्रेन्योर हो, या आप ट्यूशन लेते हो, कोचिंग लेते हो, या आप सैलरी वाले हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो, क्लास 1 हो, क्लास 2 हो, क्लास 3 हो, या 4th ग्रेड के एम्प्लॉय हो, जो भी आपके पास हर महीने जो भी सैलरी आपकी आती है, स्टेट गवर्नमेंट हो गया, जो भी है, सर्विसेज की बात हो रही है और जॉब की बात हो रही, तो ये आपका हो गया मेन इनकम स्ट्रीम, जो आप एक ही होता है आपके पास, है ना। मेन इनकम आपके हर महीने के एंड में आपके पास सैलरी आती है, तो आप वो सैलरी आने के बाद रेंट का पैसा, राशन का पैसा, बच्चों की फीस का पैसा सब आप देते हो उसी बेस पे, और वो आखिर में आपका वो सैलरी ख़त्म हो जाता है। सेविंग तो कम ही बचती होगी, है ना। तो कहने की बात है कि आपके पास एक स्ट्रीम रहता है, तो आपने आगे से क्या करना है, अभी इससे मल्टीपल इनकम के सोर्स बनाने की कोशिश करना है। कोशिश मतलब करना है। कई बार हम पॉवर्टी साइकिल इसलिए हमारा जो पॉवर्टी साइकिल इसलिए चलता रहता है क्योंकि हम एक ही इनकम सोर्स पर डिपेंड रहते हैं। हमारे पास एक ही होता है, इसके अलावा मल्टीपल इनकम नहीं होता। तो 2025 में अपने स्किल्स को, अपनी जो कला है आपके पास, उसको डाइवर्सिफाई करना है। उसको स्किल्स को डाइवर्सिफाई करने और नए इनकम सोर्सेस तलाशने का टारगेट रखें। ऐसा मन में रखें कि कैसे भी करके नया एक मेन स्ट्रीम जैसा ही बड़ा पैसा बनाने का आपको ये करना है। समय लगेगा, लेकिन एक बार बन गया ना, जम के पैसा आपके पास आ जाएगा। अभी मान लीजिए आप सैलरी वाले हो, बिजनेस वाले हो, तो सैलरी वाले बने हो, इसका मतलब आपके पास नॉलेज तो होता ही है, तभी सो दैट्स वाई यू आर गेटिंग सैलरी इन लिeu ऑफ योर वर्क, इन लिeu ऑफ टाइम। तो आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। देख तो लो फ्रीलांसिंग क्या होता है। ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हैं, पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं, या कोई ऐसी स्किल डेवलप कर सकते हैं जो आपके स्पेयर टाइम में, खाली समय में, या लेजर टाइम में, जिस समय आप खाली बैठे रहते हो, खाली मान लो टीवी देखते रहते हो, संडे हो गया, हॉलीडे हो गया, उस समय आपको ये ऐसा काम करना है जिसके बदले में आपको एडिशनल इनकम बने। हर न्यू सोर्स ऑफ इनकम आपको फाइनेंशियल गोल्स के क्लोजर ले जाएगा। हर वो स्टेप आपको मदद करेगी। भगवान भी उसी को मदद करता है जो खुद की हेल्प करना जानता है। तो आपको खुद की हेल्प करना, ये सब कुछ करके शुरुआत में इनकम भले ही कम हो, लेकिन प्रैक्टिस और डेडिकेशन के साथ ये बढ़ेगी, जिससे आप
डेट हो गया, सेविंग्स हो गई और फ्यूचर गोल्स को अचीव करने में मदद मिलेगी। सारा कर्ज निकल जाएगा दोस्तों। फाइनेंशियल फ्रीडम का जो मज़ा है ना, वो डेट ख़त्म होने के बाद ही ले पाएगा। इसलिए दोस्तों आपके पास समय है, समय की ताकत है, तो समय रहते अच्छी चीज़ें कीजिए ताकि बाकी समय को आप लाइफ का ये एंजॉय करेंगे। दुनिया बहुत हसीन है, दुनिया बहुत बेहतरीन है। आपको दुनिया देखने के लिए आपके पास पैसा होना चाहिए। अगर आपको खुद की भी हेल्प करना है तो खुद के पास पैसा होना चाहिए। परिवार के भी हेल्प करना है आपको, आपके पास पैसा होना चाहिए। जब परिवार और आप दोनों स्ट्रांग होंगे फाइनेंशियली, तभी तो आप दूसरे को हेल्प कर पाओगे। इस दुनिया में किसी को भी हेल्प करना है तो बिना पैसे के आप हेल्प कर नहीं पाओगे दोस्तों। पैसा ही मेन ज़रिया है किसी को हेल्प करने का, किसी को कुछ देने का। ये माध्यम आजकल बन चुका है जो कि जायज़ भी है। नंबर 5, कंट्रोल एक्सपेंसेस बट डोंट बी मिजरली। मतलब इसको बोलते हैं कि एक्सपेंसेस कंट्रोल कर लो लेकिन कंजूस मत बनो। खर्चों को कंट्रोल करना हमेशा आसान तो नहीं होता दोस्तों। हर अपना कंट्री जो है फेस्टिवल का कंट्री है। हर एक फेस्टिवल के बाद दूसरा फेस्टिवल आता है, तो हर कोई फेस्टिवल में नए नए मौके होते हैं शॉपिंग करने के, घर के लिए, और ये ज़रूरी भी होता है। लेकिन खर्चों को कंट्रोल करना हमेशा के लिए आसान तो नहीं होता, खासकर जब आपके आसपास का एनवायरनमेंट हाई एक्सपेंसेस का हो और हाई एक्सपेंसेस को प्रमोट करता हो। आज का जो लाइफस्टाइल दोस्तों है, पुराने समय के मुकाबले में आज का लाइफस्टाइल काफ़ी चेंज हो चुका है, जो कि एनवायरनमेंट ऐसा बन चुका है जो हाई एक्सपेंसेस को प्रमोट करता है दोस्तों। ये बातें समझनी होगी आपको। अगर आप गांव देहात के हो तो वहाँ थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि वहाँ पे आपको हर वो चीज़ें जो होती है वो लिमिटेशन रहती है। लेकिन शहर के हो तो आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना तो आपको गाड़ी लगेगी, उसमें पेट्रोल लगेगा। अगर गाड़ी को अवॉइड करना है तो आपको प्राइवेट व्हीकल्स अरेंज करने होंगे। मतलब अगर वहाँ गए जाने के बाद कुछ ना कुछ शॉपिंग करने का, कुछ खरीदी करने का मन करेगा, तो ये जो साइकिल है चलता रहता है। खर्चों में नियंत्रण लाने से आप अननेसेसरी फाइनेंशियल स्ट्रेस से बच सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको कंजूस बनना है। कंजूस बने रहना और कम पैसे खर्च करना, वो फ़र्क जो होता है ना, वो थोड़ा सा फ़र्क होता है, वो आपको करना होगा। और अपनी इसेंशियल नीड्स को इग्नोर ना करें। एक कंजूसी के चक्कर में आपकी जो बेसिक चीज़ें हैं उसको इग्नोर नहीं करना है। स्मार्ट स्पेंडिंग का मतलब है कि आप हर एक्सपेंस को एक इन्वेस्टमेंट की तरह देखें। जब आप खरीदारी करें तो खुद से पूछें कि क्या ये एक्सपेंस मेरे लॉन्ग टर्म गोल्स में कंट्रीब्यूट कर रहा है, क्या ये एक्सपेंस मेरे गोल्स का एक हिस्सा हो सकता है। ये अप्रोच आपको अननेसेसरी एक्सपेंसेस से बचाएगी और आपकी फाइनेंशियल हेल्थ को सपोर्ट करेगी। तो कहने की बात है कि कंजूस नहीं बनना है, लेकिन मितव्ययी बनना है। पैसा कम खर्च करना है, जहाँ पे एप्लीकेबल ना हो वहाँ पे कम्प्लीटली खर्चा नहीं करना है, बिल्कुल ना करना है। कोई भी हो वहाँ पे अपने इमोशंस को छोड़ दीजिए, वहाँ पे अपनी इच्छा है उसको छोड़ दीजिए। ज़रूरत जहाँ पे है, आवश्यकता है, बिल्कुल बेझिझक खर्च कर लीजिए। लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि इच्छाओं और ज़रूरतों के बीच का जो फ़र्क है, वो इच्छाओं के साथ न जाके ज़रूरतों के साथ जाना चाहिए। और अपना ज़रूरत के हिसाब से खर्चा करो और इच्छा को कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, क्योंकि इच्छा की कोई लिमिटेशंस नहीं है। नंबर 6, गेट आउट ऑफ द डेट ट्रैप। ये जो डेट ट्रैप, कर्ज का जाल, उससे बाहर निकलने के लिए आपको प्रयास करना है। कर्ज का जाल, डेट का ट्रैप जो होता है वो इंसान को हिलने नहीं देता। कर्ज एक ऐसा बंधन है जो आपकी इनकम का बड़ा हिस्सा कंज्यूम कर लेता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। बैंक की EMI जो होती है ना, सैलरी आते ही एक तारीख को निकल जाती है। तो ये कहाँ आपका पैसा बच पाएगा। कर्ज को लाइफ से बाहर करना ही पॉवर्टी साइकिल को ब्रेक करने का सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है।
2025 को वो साल बनाइए जब आप एक स्ट्रेटजी के साथ डेट को ख़त्म करने पर काम करेंगे। पहले छोटे डेट चुकाए, फिर बड़े डेट्स की ओर मूव करें। हर बार आप एक डेट फ्री होंगे तो आप एक फाइनेंशियल बर्डन से मुक्त होंगे और सेविंग्स में कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। आपको फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ता पाने के लिए इस कर्ज को आपके लाइफ से निकालना ही होगा। कर्ज मतलब पर्सनल लोन हो सकता है, होम लोन हो सकता है, उसकी ईएमआई, पर्सनल लोन की ईएमआई, होम लोन की ईएमआई, क्रेडिट कार्ड के लोन की ईएमआई, अपने दोस्तों से पैसा लिया, परिवार से लिया, रिश्तेदार से लिया, ये सब स्टेप बाय स्टेप जो भी जैसा भी कर्ज है उसको ख़त्म कर लो। नया कर्ज मत ले लो, नया कर्ज लेना ही नहीं है। जो अपनी सेविंग है, जो अपने जो इनकम है उसी के ऊपर अपना बजटिंग करके, प्लान बना के, डिसिप्लिन को फॉलो करके डेट ट्रैप को तोड़ दीजिए। डेट ट्रैप से बाहर निकालिए दोस्तों। ये आपको माइंडसेट करना ही है, आपको ये चीज़ें करनी है, ये मन में ठान लीजिए। किसी की बात नहीं सुननी इस पे, अपने डिसिप्लिन अपने साथ। थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करो, थोड़ा सा सेक्रीफाइस करो। दुनिया इतनी बढ़िया दुनिया है ना, जब आप फाइनेंशियली फ्री होंगे, जब आपके अकाउंट में पैसा आना शुरू हो जाएगा, जब ये कर्ज खत्म होने के बाद आप वर्ल्ड टूर जा सकते हो, आप दुनिया घूम सकते हो, कहीं भी आप जा सकते हो डेट लेने ला। लेकिन कर्ज से आपका पैसा ब्याज में निकल जाता है, उसके एसोसिएट खर्चों में निकल जाता है। तो दुनिया का मज़ा लेने के लिए आपको फाइनेंशियल फ्रीडम को हासिल करना होगा। 2025 को वो साल बनाइए जो कंप्लीटली आप एक अच्छा इंसान, सुकून, शांति, चैन की नींद लेने वाला इंसान बनना है। तो आई होप कि मेरे वर्ड्स आपके पास सही जगह पे पहुंच रहे हैं, सभी मतलब आपके पास पहुंच रहे हैं। मेरा जो भावार्थ है ये वर्ड्स कहने का कि डेट ट्रैप को तोड़ना है आपने, ये मेरा वर्ड है। तो आपके पास ये शब्द को ध्यान देना है आपने। नंबर 7, इन्वेस्ट बट वाइजली। अब इसी में मतलब है दोस्तों, मीनिंग इन्वेस्ट करना है लेकिन वाइजली करना है। आपको इन्वेस्टमेंट करना है, इसलिए इन्वेस्टमेंट नहीं करना, सही जगह पे और सही समय पे इन्वेस्ट करना है। किसी को तो पता ही नहीं है कि इन्वेस्टमेंट करना कैसे है। इन्वेस्टमेंट करना मतलब मान लीजिए आपको म्यूचुअल फंड में आपने एसआईपी की है, तो एसआईपी की शुरुआत कब करनी है? अभी आप मार्केट का, शेयर मार्केट का टॉप पे मान लो इन्वेस्टमेंट किया है, जैसे ही कोई क्रैश आता है, कोई निगेटिव न्यूज़ आती है, तो उस समय तो आपको नुकसान होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड तो सब्जेक्ट टू शेयर मार्केट होता है, शेयर मार्केट से संबंधित होता है। जब मार्केट क्रैश होना, मार्केट जब निगेटिव चाल पकड़ेगा तो आपको धीमे धीमे नुकसान होना शुरू हो जाएगा। तो आपको इन्वेस्टमेंट कब और किस समय करना है, ये आपको उसकी जानकारी होनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट करनी है इसलिए नहीं है, गरीबी का चक्र इसलिए भी जारी रहता है क्योंकि लोगों को ये नहीं पता कि इन्वेस्टमेंट कब करना है, या इन्वेस्टमेंट से डरते हैं, या बिना समझे किसी भी जगह इन्वेस्ट कर देते हैं। अपनी मेहनत की कमाई का एक हिस्सा निवेश में डालें, पर ध्यान रखें कि ये ब्लाइंड डिसीजंस ना हो। चाहे आप स्टॉक मार्केट हो, म्यूचुअल फंड्स हो या रियल एस्टेट हो, इसमें इन्वेस्ट करें। हर इन्वेस्टमेंट को रिसर्च और समझ के साथ करें। सही इन्वेस्टमेंट आपकी वेल्थ को ग्रो करने में आपकी हेल्प करेगा और आपको फ्यूचर के लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देगा। इन्वेस्टमेंट करना है इसलिए इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। कब करना है, इन्वेस्ट कब करना है, एंट्री कब करनी है और एग्जिट कब करना है, ये आपका फ़र्क, ये आपको समझ में आना चाहिए कि आपको इन्वेस्टमेंट करना है। मान लीजिए कोई शेयर्स बाय करने हैं डिलीवरी बेस्ड, तो समय के हिसाब से आपको एग्जैक्ट किस फिगर पे आपको एंट्री करना है और किस फिगर पे आपको निकलना है। मान लीजिए आपने 6 महीने के लिए कोई शेयर्स होल्ड किया है, तो आपको पता होना चाहिए कि उसको नॉलेज होना चाहिए कि ये शेयर्स आगे जाएगा या वहाँ से रिवर्स हो जाएगा। अगर आपको बड़े सा प्रॉफिट मिल रहा है तो निकल जाओ आप, ये नहीं कि आपके खिलाफ फिर मार्केट जा रहा है। तो इन्वेस्टमेंट करना है तो एग्जिट कब करना है ये पता होना चाहिए, तभी आपको
फ़ायदा होगा उसमें। ये नहीं कि बैठे रहो तो कोई फ़ायदा नहीं है। नंबर 8, लर्न फ्रॉम फेलियर्स एंड मूव फॉरवर्ड। हर एक आपकी डिफीट, हर एक आपका नुकसान फाइनेंशियली आपको एक सीख देता है। जो भी आपका रीज़न रहे हो, अभी तक आपने हर बार बार आपको डिफीट हुआ है, हर बार आपको कोई ना कोई फाइनेंशियली लॉस हुआ है। जो भी बिजनेस किया उसमें लॉस हो गया, जो भी इन्वेस्टमेंट की उसमें लॉस हुआ, शेयर मार्केट में ट्रेडिंग किया उसमें लॉस हो गया, फॉरेस्ट में कुछ किया उसमें भी लॉस हो गया। तब आपका मन मानो थक सा गया है, आपका मन मानो ब्रेक सा हो गया, मन में एक बर्डन है आपके ऊपर कर्ज का, आपके मन के ऊपर दबाव है परिवार का, खुद का, क्या किया जाए। आपके हाथों से मान लो एज भी जा रहा है, पैसा भी जा रहा है, समय भी चला गया, आपका महत्वपूर्ण वैल्यूएबल समय निकलता जाता है दोस्तों, आपने लाइफ का निकलता जा रहा है या चला गया मान लीजिए। तो अभी क्या करना है इस मौके पे? तो इस मौके में टूटना नहीं है, आपने मन को हारने देना नहीं है, आपने हारना नहीं है। आपने हर जगह पे, हर समय पे यहाँ से बाउंस मारने के लिए, बाउंस बैक मारने के लिए तैयार रहना है। जीरो से दोबारा शुरुआत करो दोस्तों। कोई किसी को शर्म महसूस करने की बात नहीं है। आपके पास पैसा आपने खोया है, गंवाया है, हारे हो, स्टॉक मार्केट में हारे हो, पैसा बिजनेस में चला गया, डूब गया, छोड़ दीजिए उस बात को। आज से ही नई शुरुआत कर लो। आपके पास जिंदगी का तजुर्बा है, आपके पास आपके पास एक्सपीरियंस है, कैसे कामयाबी को हासिल करने का है, कैसे आप सक्सेस को पाना है। जो गलतियां की वो दोबारा न करना है, बस ये फंडा रख दो। जो गलतियां हो चुकी है वो दोबारा नहीं करना है, नए से शुरुआत करो। अपना पूरा ज़िंदगी का नॉलेज और ज़िंदगी का जो तजुर्बा है, जो ज़िंदगी ने आपको दिया है, वो तजुर्बा वही आपको कामयाबी दिलाएगा। जो तजुर्बा आपके पास है, जो फेलियर्स के रूप में आपके पास है, जो फेलियर्स जो उसको बोलते हैं असफलता, वो तजुर्बा आपके पास है, वो एक्सपीरियंस आपके पास है। उस असफलता से सीखना है, उससे लर्निंग लेनी है। लोग अक्सर गरीब में फंसे इसलिए रहते हैं कि वे फेलियर से डरते हैं। असफलता कामयाबी की पहली सीढ़ी होती है। असफलता के बीच में और सफलता के बीच में बहुत फर्क नहीं होता। एक असफलता का मतलब ये नहीं है कि आपकी पूरी जिंदगी अनसक्सेसफुल हो गई। असफलताओं में लेसन्स छिपे होते हैं, उन्हें अपनाएं और आगे बढ़े। फेलियर के डर से खुद को कभी नहीं रोके, बल्कि इसे अपनी स्ट्रेंथ बनाए। जब आपको लगे कि आपने फेल किया है, तो इसे ऐसा तरीका समझो जो काम नहीं करता और अगली बार कुछ नए तरीके से ट्राई करेंगे। शर्म नहीं पाया कोई नहीं है इसमें। फेलियर कोई दिक्कत नहीं। नया बार एक बार फिर से अपना लक आजमा लो, एक बार फिर से, कितनी बार, 100 बार फेल हो गए ना, कोई दिक्कत नहीं। एक बार ऐसा आएगा जब आप सारी फेलियर्स को धो लोगे। सक्सेस पाने के लिए बस एक ही सक्सेस चाहिए, और सक्सेस देखना मिलेगा ज़रूर आपको। 100 बार फेल हो तो भी आप सारे 100 बार जो फेलियर्स है वो एक सक्सेसफुल से होने से सब फेलियर्स धुल जाएंगे। बड़े बड़े लोग ऐसे ही बड़े बनते हैं। आप उस 1% में चले जाओगे जब आप कामयाब हो जाएंगे। देखना मेरे वर्ड सत्य हो जाएंगे आपके लिए। नंबर 9 है आइडेंटिफाई एंड ओवरकम योर मेंटल ब्लॉक या मेंटल ब्लॉक्स। दोस्तों, गरीबी का चक्र, पॉवर्टी लाइक बिहेवियर, साइकिल ऑफ पॉवर्टी हमारे मेंटल ब्लॉक्स की वजह से होता है। यू हैव टू थिंक बियॉन्ड योर कैपेसिटी। आगे का सोचना है। कई बार हम अपने बारे में ऐसे नेगेटिव बिलीफ्स रख लेते हैं, जैसे मैं अमीर नहीं बन सकता, मेरी किस्मत ख़राब है,
या मुझे पैसे के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी या पड़ती है। ये जो बिलीव्स, ये धारणाएं आपको पॉवर्टी साइकिल में बनाए रखती है, पॉवर्टी साइकिल में ही रखती है आपको। तो दोस्तों, आज से ही अपनी सोच को बदलो और पॉजिटिव बिलीव्स को अडॉप्ट करो। अपने आप को ये विश्वास दिलाए कि फाइनेंशियली आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। क्यों, क्या दिक्कत है? ये जो मेंटल बैरियर्स है, ब्लॉक्स है, उसको पहचानो। उसको पहले पहचानो कि कौन सी सोच आपको रोक रही है। वो इसलिए किताबें पढ़ो, सेमिनार्स अटेंड करो, अच्छे क्वालिटीज़ के वीडियोस देखो, ई बुक्स पढ़ो, गूगल सर्च करो, चैट जीपीटी से एक्सेस करो, बेहतरीन से बेहतरीन लोगों से मिलो, फाइनेंशियल एडवाइजर से मिलो। हर वो चीज़ कर लो जो आपको सक्सेसफुल बनाए। नॉलेज, इकट्ठा नॉलेज करो और नॉलेज लेने के बाद उसको सही जगह पे उसको यूज़ करो। नॉलेज होना काफ़ी नहीं है, उसको अमल में लाना काफ़ी है। तो पहले तो पहचानो आपके मेंटल ब्लॉक्स कहाँ पे रुके हुए हैं, कहाँ पे है मेंटल बैरियर्स जो आपको रोकते हैं प्रोग्रेस होने के लिए, गरीबी में पड़े रहने के लिए आपको प्रोत्साहन करते हैं। वो मेंटल ब्लॉक्स को ओवरकम करना है अपने लाइफ से। और वीडियो का आखिरी और 10वां पॉइंट है मेंटेन बैलेंस इन लाइफ। कई लोग पैसे के पीछे दौड़ते हुए अपना हेल्थ, अपनी फैमिली और अपना हैप्पीनेस को इग्नोर कर देते हैं। कई लोग, मतलब क्या, हर कोई करता है ये चीज़। पहले कमा लेते पैसा कमाने के लिए, हेल्थ को ओवरलुक करते हैं, फैमिली को ओवरलुक करते हैं, हैप्पीनेस को इग्नोर कर लेते हैं और बाद में फिर पछतावा मिलता है। कैसे मिलता है वो अलग बातें हैं, लेकिन हेल्थ को, फैमिली को और हैप्पीनेस को कई लोग पैसे के पीछे दौड़ते इग्नोर कर लेते हैं। इसको बैलेंस किए बिना 2025 को सिर्फ एक फाइनेंशियल गोल का ईयर न बनाए, बल्कि एक संतुलित जीवन का ईयर बनाए, साल बनाए। फाइनेंशियल सक्सेस की ओर बढ़ने के साथ साथ अपनी खुशियों को भी साथ लेकर चले, क्योंकि असली खुशी वेल्थ में नहीं है, बल्कि बैलेंस लाइफ में। आपको हर वो चीज़ चाहिए, अपना परिवार चाहिए, अपने बीवी बच्चे चाहिए, माँ बाप चाहिए, भाई बहन चाहिए, हर जगह पे हर इंसान का जीवन में वैल्यू है। दोस्त लोग चाहिए, रिलेटिव चाहिए, हर चीज़ का वैल्यू है समय समय के हिसाब से। तो आपको कोई चीज़ अगर छूट गई है गरीबी के कारण पीछे, तो उसको कोई बात नहीं। आज से अपने बारे में सोचो, खुद के बारे में सोचो। पहले पैसा कमा तो लो, बाकी ये चीज़ें आपके साथ सारी चीज़ें आ जाएंगी। लेकिन साथ ही साथ एक एडिशनल पॉइंट इसलिए मैंने जोड़ा है, मेंटेन बैलेंस लाइफ वाला। हर चीज़ का ज़रूरी है, हर चीज़ का वैल्यू ज़रूरी है। आप ये जो रेस है ना पैसे कमाने की, अकेले नहीं जा सकते आपको परिवार को साथ लेना पड़ेगा। आपको अपने बच्चों, अपने पेरेंट्स, अपने माँ बहन, भाई बहन, अपने पेरेंट्स, भाई, सबको साथ लेके दौड़ना पड़ेगा। तभी आप लंबे जाओगे, तभी आप लंबे रेस का घोड़ा बनोगे। सबको साथ लेकर चलो, देखना कामयाबी मिलेंगी। कोई ना कोई तो चाहिए जो आपका सक्सेस देखे, कोई ना कोई तो तालियां बजाए आपके लिए, कोई ना कोई तो चाहिए कि यस, हमारे बंदे ने ये काम किया, मेरे भाई ने ये काम किया, मेरे हस्बैंड ने ये काम किया। बोलने के लिए कोई ना कोई चाहिए, या मेरे पापा ने, मेरे भाई ने, मेरे बेटे ने। तो ये सब चीज़ों के लिए आप अकेले नहीं कर सकते, आपको फैमिली को साथ लेके चलना पड़ेगा, और बिना हेल्थ के आप ये नहीं कर सकते। तो बेहतर है कि आप एक्सरसाइज भी करें, अच्छी नींद ले, अच्छा खाना खाएं, सबको मिलकर साथ चले। तो दोस्तों, आज का वीडियो जो था, जो कंटेंट हमारा था कि हाउ टू ओवरकम योर पॉवर्टी साइकिल, गरीबी का चक्र जो सालों से आपका पीछा कर रहा है, गरीबी का चक्र सालों से आप उस मेंटलिटी में हो, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 15 साल से आप उसी चक्र में पड़े हो। कोई बात नहीं, आज से उसको तोड़ना शुरू करो। स्टेप बाय स्टेप, नेसेसरी स्टेप्स जो मैंने इस वीडियो में 10 पॉइंट्स बता दिए, हर वो पॉइंट, हर वो नंबर वो दमखम रखता है आपका गरीबी का चक्र तोड़ने के लिए।
वो साइकिल ब्रेक करने के लिए वो हर वो पॉइंट्स मैंने बताने की कोशिश की दोस्तों। अभी आपके ऊपर है कि इसको आपने कैसे लेना है, आपको ही एफर्ट्स करना पड़ेगा। आपके लाइफ में कामयाबी पाने के लिए आपको ही हाथ पैर मारने दोस्तों। बिना इंस्पायरेशन के कुछ नहीं होता, आपको ही एक्टिविटीज़ करना है। लोग बहुत है आपके पास इंस्पायर करने के लिए, ऐसा नहीं, इंस्पायर तो हर कोई करता है, लेकिन एक्टिविटी, एक्शंस, मैसिव एक्शंस, बड़े एक्शंस आपको ही लेने हैं आपके गोल्स को पाने के लिए। तो पहले आप रिच बन जाओ, पहले आप वेल्थ बनाओ, पहले आप वेल्दी इंसान, असेट क्रिएट करने के लिए जो बेहतर इंसान चाहिए वो पहले बनो। बाकी सब चीज़ें भगवान के ऊपर छोड़ दो, बाकी सब चीज़ें एज अ बाय प्रोडक्ट आपके पास अपने आप पहुंच जाएगी। किसी को पीछे मत भागो, किसी को पीछे नहीं भागना है। पहले आपने आप खुद को ऐसा बनाओ जो गरीबी का सारा चक्र तोड़ने वाला एनवायरनमेंट बने। गरीबी को रिमूव कर लो अपनी लाइफ से। बस यही मेरा संदेश आपके पास पहुंच गया है। 2025 का ऐसा ईयर साबित हो सकता है आपकी लाइफ में जब आप पॉवर्टी साइकिल को ब्रेक कर सकते हैं। ये आसान तो नहीं होगा दोस्तों, पर नामुमकिन भी नहीं है। ये आपके लिए डिफ़िकल्ट हो सकता है थोड़ा बहुत। आपका पेशेंस चेक होगा, आपका डिसिप्लिन चेक होगा, आपका हर वो चीज़, मेंटल बैरियर सारे, आपको हर चीज़ आपकी जो भी है वो जवाब देना शुरू करेंगे। लेकिन आप ये कर सकते हो हर दिन नए आइडियाज़ के साथ, हर हफ्ते एक छोटे से स्टेप्स के साथ अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट आप ला सकते हैं। गरीब पैदा होना आपकी गलती नहीं है, गरीबी में हो आपकी गलती नहीं है, पर गरीब रहना ये आपकी चॉइस है दोस्तों। ये आपकी फिर गलती है यहाँ पे गरीब बने रहना। आप इस गरीबी को चेंज कर सकते हैं। आज का जो समय है बहुत ही अच्छा है गरीबी को ब्रेक करने के लिए। अपने एफर्ट्स में जुटे, अपने प्रयासों में जुटे, अपनी माइंडसेट बदलो और उस बदलाव की शुरुआत करें जो आपकी लाइफ को पूरी तरह से बदल देगा। इस वीडियो के माध्यम से आपको मेरा यही संदेश है, आपको मेरा यही कहना है कि यू हैव टू ट्राई टू बिकम wealthy person, you have to try to become healthy person, you have to try to become as an entrepreneur, as a business person और एक अच्छा wealth creator। तो कब बनोगे आप? जब आप ये पॉवर्टी, साइकिल ऑफ पॉवर्टी को ब्रेक करोगे। और आपको ये करना है 2025 के लिए, 2025 में। बस इसी साल में आपको सब कुछ ख़त्म करना है। ये कर्ज हो गया, ये EMI हो गई, ये चक्र हो गया गरीबी का, इसको निकाल के उखाड़ फेंक लो दोस्तों। यही मेरा कहने का ये है। तो दोस्तों अभी तक आपने इस प्यारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब करें इस चैनल को, अपने दोस्तों में शेयर करें, दोस्तों के ग्रुप में व्हाट्सएप में शेयर करें इस वीडियो को जिसको भी ज़रूरत है। अगर आप इस वीडियो को शेयर करोगे तो डेफिनेटली उसके लाइफ में भी वैल्यू क्रिएट होगा, उसको भी एक इंस्पायरेशन मिलेगी कि गरीबी को कैसे तोड़े, साइकिल ऑफ पॉवर्टी को कैसे ब्रेक करे, और डेफिनेटली ही विल बी थैंकफुल टू यू। वो आपको थैंक यू बोलेगा। और अल्टीमेटली अगर मेरा ये वीडियो आप शेयर करते हो या कर पाते हो तो बेनिफिट मेरा भी होगा, बेनिफिट आपका भी होगा, मेरे व्यूज़ बढ़ेंगे, मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। डेफिनेटली दोनों के लाइफ में एक अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। तो आई होप मेरा जो भावार्थ है, कहने की जो बात है आपके पास पहुंच गई है। तो दोस्तों अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक का बटन, हिट बटन लाइक कर लीजिए। साथ ही साथ मेरे तक कोई संदेश देना है, वीडियो कैसा लगा या अच्छा नहीं लगा या इसमें और क्या इम्प्रूवमेंट करना है, वो मुझे आप डायरेक्ट कमेंट करके बता सकते दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। आई होप ये मेरे वीडियो को आप सीरियसली ले लेंगे और पॉवर्टी जो साइकिल बना है वो आप तोड़ देंगे। इतना मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा, इतना आपको मैं सजेशन करूँगा, छोटा भाई या बड़ा भाई मान के। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।